सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है, अल्लाह का देन है। और मेरे 75% एसेट वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूँ। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन किसी बिजनेस में मेरी तरह के और भी कई बिजनेसमैन होंगे जो इसमें इसी तरह के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वादा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है, मैं वो भी ले लेता हूं। मैंने इस मुल्क में कसूर क्या किया कि इस मुल्क में एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी दी, लोगों को अच्छी लिविंग दी। मेरे 21,000 मुलाजम हैं। 5 फैमिली के बंदे भी लगाएं तो 1,10,000 बंदा बनता है जो हमारे बैरिया टाउन में मुलाजम है। 4 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। 5 फैमिली के लोग भी लगाएं तो वो 20-25 लाख लोग बनते हैं। मैं अल्लाह से रहम मांगता था और इनसे इंसाफ मांगता था। मुझे ये इंसाफ नहीं देते थे, मुझे स्क्रू करते थे मजीद। मैंने क्या किया? मैंने 61 साल तक मैंने कोर्ट नहीं देखा। मुझे जेल भेज दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिसने अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने जेल नहीं देखी, अल्लाह किसी दुश्मन को मैंने थाना भी कभी नहीं देखा। मौला करीम के करम से 63 साल की उम्र तक 1 रुपया मेरे ऊपर कोई बंदा नहीं कह सकता, मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा। ब्लैक माफिया, ब्लैक मेलर मेरे पीछे लगा दिए गए। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? क्यों मैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया? क्यों नहीं मुझे फेयर? ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है। इसको डांट चला रहा है। मेरा अंदर फट रहा है जो मुझसे हुआ है। मेरी 16 साल से 5 चेयरमैन नैबो का हमने सामना किया, FIA का किया, MI का किया, ISI का किया। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि मरने लगो भूख से तो सूअर भी खा लो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मेरे दिल की बातें हैं। मैं बहुत कुछ उसके बाद डिस्क्लोज करूंगा, ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं एक टोटली गरीब आदमी था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है, अल्लाह का देन है। और मेरे 75% एसेट वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूँ। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन किसी बिजनेस में मेरी तरह के और भी कई बिजनेसमैन होंगे जो इसमें इसी तरह के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वादा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त दी हुई है। मुझे कोई गाली देता है, मैं वो भी ले लेता हूं। मैंने इस मुल्क में कसूर क्या किया कि इस मुल्क में एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी दी, लोगों को अच्छी लिविंग दी। मेरे 21,000 मुलाजम हैं। 5 फैमिली के बंदे भी लगाएं तो 1,10,000 बंदा बनता है जो हमारे बैरिया टाउन में मुलाजम है। 4 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। 5 फैमिली के लोग भी लगाएं तो वो 20-25 लाख लोग बनते हैं। मैं अल्लाह से रहम मांगता था और इनसे इंसाफ मांगता था। मुझे ये इंसाफ नहीं देते थे, मुझे स्क्रू करते थे मजीद।
मैंने क्या किया? मैंने 61 साल तक मैंने कोर्ट नहीं देखा। मुझे जेल भेज दें, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिसने अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने जेल नहीं देखी, अल्लाह किसी दुश्मन को मैंने थाना भी कभी नहीं देखा। मौला करीम के करम से 63 साल की उम्र तक 1 रुपया मेरे ऊपर कोई बंदा नहीं कह सकता, मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा। ब्लैक माफिया, ब्लैक मेलर मेरे पीछे लगा दिए गए। आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? क्यों मैं मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया? क्यों नहीं मुझे फेयर? ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है। इसको डांट चला रहा है, मेरा अंदर फट रहा है जो मुझसे हुआ है। मेरी 16 साल से 5 चेयरमैन नैबो का हमने सामना किया, FIA का किया, MI का किया, ISI का किया। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि मरने लगो भूख से तो सूअर भी खा लो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये मेरे दिल की बातें हैं। मैं बहुत कुछ उसके बाद डिस्क्लोज करूंगा, ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं